महाबलो महावीर तिष्ठेति पुरुषो वदन स्वाहा सुजलांचल की हृदय स्थली धर्म नगरी जसवंतगढ़ में दिनांक 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक वैदिक विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 5 कुंडीय नव दुर्गा महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन चल रहा है। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदास जी महाराज के पावन सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। वहीं किस प्रकार एक संत गौ माता की रक्षा सेवा सुरक्षा के भाव लेकर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। गुजरात की धरती से नवसारी से महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदास जी महाराज गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का संकल्प लेकर किस प्रकार साधारण कुटिया के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। पूरे देश भर में 200 के आसपास नव दुर्गा महालक्ष्मी यज्ञ करवा चुके स्वामी श्री धर्मदास जी महाराज जहाँ भी जाते हैं सिर्फ धरती के ऊपर अपना आसन लगाते हैं और एक साधारण सी कुटिया बनाकर उसके अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। महाराज का संकल्प है कि गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। ऐसे पावन संत के सानिध्य में जसवंतगढ़ में चल रहे नव दुर्गा महालक्ष्मी यज्ञ के कार्यक्रम का अवलोकन करें। सुजलांचल की हृदय स्थली जसवंतगढ़ से एक गौ सेवार्थ एक ऐसा अनुष्ठान जो सदियों में कभी कभार ऐसा अनुष्ठान होता है और सुजला क्षेत्र के सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि महामंडलेश्वर धर्मदास जी महाराज के द्वारा जसवंतगढ़ की गोपाल कृष्ण गौशाला में एक दुर्गा पूजा के लिए गौ सेवार्थ गौ रक्षार्थ अनुष्ठान यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। महाराज श्री के पास हम बैठे हैं। महाराज श्री से जानेंगे कि गौ सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अन्न का त्याग कर दिया है। गौ माता को राष्ट्रमाता सहित गौ माता की रक्षा को लेकर गुजरात की धरती से आश्रम से निकलकर किस प्रकार पूरे देश में गौ माता की रक्षा और सेवार्थ इस अनुष्ठान को आयोजन करें। महाराज श्री सुजलांचल के हरदिल से जसवंतगढ़ पधारने पर आपका अभिनंदन स्वागत। जय गौ माता। ये नव दुर्गा महालक्ष्मी यज्ञ है और एक ही संकल्प है कि गौ को अपने राष्ट्र माता घोषित हो और गौ की रक्षा हो। गौ रहेगी तो देश बचेगा, गौ है तो सनातन है, तो गौ की रक्षा गौ की सेवा बहुत जरूरी है। बस एक ही संकल्प है कि गौ की सेवा हो, जन जन तक शुद्ध चीज पहुंचे। आज गोग्रास, आज दूध दही सब लोगों को शुद्ध देसी गौ का प्राप्त हो, तब आदमी आरोग्य रहेगा, तब आदमी स्वस्थ रहेगा। आज बीमारियां क्यों आ रही हैं? सब नकली चीजें आ गई। शुद्ध चीज खाए तो कोई बीमारी नहीं होगी। आज मेरी उम्र 50 साल हो गई, मुझे कभी एक बुखार भी नहीं आई, मैंने गोली का नाम नहीं लिया। क्यों? मैं गाय का दूध लेता हूँ। इसलिए गौ माता की सेवा करना बहुत जरूरी है। एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प है कि गौ माता की सेवा हो, सनातन धर्म अपना बढ़े, सनातन धर्म अपना खूब आगे बढ़े। सब लोग, ये यज्ञ सभी के लिए, हिंदू सनातन के लिए, कोई ऐसा जाति नहीं, सब हिंदुओं के लिए। सब लोग बैठे आहुति दें, यज्ञ में का दर्शन करें, बस एक ही संकल्प है। 13 तारीख से जसवंतगढ़ में यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज श्री अभी तक पूरे देश भर में अभी तक कितने प्रकार के कहाँ आपके कार्यक्रम हो चुके हैं? अभी 190 यज्ञ हो गए। आपके शेखावाटी में यज्ञ हुआ, आपके महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में हुआ, आपके प्रयाग में हुआ, देश देश में हर जगह माई के कार्यक्रम हुए। 190 अनुष्ठान, 160 चंडी यज्ञ हो गए। हम जिस सनातन संस्कृति की धर्म की बात लेकर और जिस सनातन संस्कृति के केंद्र में हमेशा संत रहे हैं, केंद्र सरकार संतों के समान और समर्पित भाव की सरकार है। क्या आपकी सरकार से क्या रहेगी कि शीघ्र ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए? बस सरकार सब अच्छा कर रही है। सरकार से एक ही आग्रह है, एक ही प्रार्थना है कि हमारे गौ को राष्ट्रमाता घोषित करें। फिर देखिए देश में कैसे कुशल वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो रही है। सबसे खुशी की बात है कि हमारे राम लला विराजमान हो रहे हैं, उनके साथ हमारी गौ भी राष्ट्रमाता हो जाए। बिल्कुल, ये देश संतों का रहा है और भारतीय सनातन संस्कृति के केंद्र हमेशा संत रहे हैं।
महाराज श्री आज जसवंतगढ़ की गौशाला में इनका रहना सहना पूर्ण मुक्त तौर से गो पंचगव्य या गो ग्रास से ही निर्मित सेवन करते हैं। और महाराज श्री का रहने का आप देखेंगे तो किस प्रकार सिर्फ एक ही ध्येय है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और देश में लाखों बूचड़खानों के माध्यम से लाखों गायें की जो गो हत्या होती है उनके ऊपर पूर्णतः विराम लगे। इस प्रकार ये सनातन संस्कृति के संत निश्चित तौर पर पूरे देश भर में 200 के आसपास इस प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान कर चुके हैं। जसवंतगढ़ में भी 13 तारीख से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले समय में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी इस धार्मिक महायज्ञ में शामिल होने के लिए जसवंतगढ़ गौशाला पहुंचकर आप इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं। जसवंतगढ़ धर्म नगरी और शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है और जसवंतगढ़ में जब भी कोई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो एक नाम हमेशा अग्रणी रहता है, पवन जी भंडारी। इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम की भूमिका को लेकर हमें बताएंगे कि कार्यक्रम की पूरी का आयोजन कब से कब तक चलेगा और क्या भूमिका है। ये कार्यक्रम 13 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ चालू हुआ था, जो जसवंतगढ़ में महालक्ष्मी मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई थी। 1.25 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। जसवंतगढ़ ग्राम वैसे देखा जाए तो धार्मिक नगरी है। यहाँ के हर समाज के हर व्यक्ति जो देने में सामर्थ्य रखता है तो हर सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। यहाँ हमारे तापड़िया परिवार, आदरणीय भद्रलाल जी तापड़िया इस क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका अपने आप में नाम है, जिनको अपने नाम की कोई परवाह नहीं है, उनको काम करना है, काम से मतलब है। वो स्वयं कहते हैं कि मैं तो ठाकुर जी का चौकीदार हूँ। तो जितना सेवा का काम उनसे हो सकता है, 90 वर्ष की उम्र में भी हर कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं। ये जसवंतगढ़ की गौशाला में महाराज जी से संपर्क हुआ था तो उन्होंने कहा मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मैंने कहा हमारे पास महाराज जी गौशाला में तो कुछ आमदनी होनी चाहिए। महाराज जी का ये निवेदन था कि मुझे खुद को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भोजन ही नहीं लेता हूँ, गौ माता के लिए मैं कर रहा हूँ, आप मुझे जगह उपलब्ध करवा दीजिए, मुझे एक अनुष्ठान करना है। समिति से बात की और हमने शहर सिंह के आग्रह को स्वीकार किया। 13 दिसंबर से ये चालू हुआ, 21 दिसंबर तक चलेगा। यजमान बनने की होड़ लगी हुई है, हमने स्वैच्छिक रख रखा है। जिसको जो देना है गौ माता के लिए दे और यज्ञ में शामिल हो, आहुति दे, परिक्रमा दे, दर्शन करे, आरती के दर्शन करे। धार्मिक नगरी है, धार्मिक लोग है, लोगों का स्नेह उत्साह कार्यक्रम में भाग लेना आप देख रहे हो। सब बना हुआ और महाराज जी के सानिध्य में अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर जसवंतगढ़ धर्म नगरी और शिक्षा नगरी है और यहाँ के भामाशाहों ने न सिर्फ जसवंतगढ़ बल्कि पूरे सुजला क्षेत्र में जब जब शिक्षा, चिकित्सा या सेवा कार्य या धर्म के लिए कोई भी आवश्यकता रही है, हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 21 तारीख को इस कार्यक्रम की विशाल भजन संध्या का भी आयोजन रहेगा। 20 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा जिसमें गोभक्त ओम जी मुंडेल और केशवदास जी महाराज अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे और आम जन के अंदर गौ माता की सेवा, गौ माता के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो। इस भाव को लेकर ये गौ माता के सेवार्थ विशाल आयोजन चल रहा है। आप भी इस महायज्ञ में शामिल होकर गौ सेवार्थ आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के सहभागी बने।